प्यार जो होता है बहुत जगह होता है ना। कोई शहर में प्यार कर रहा है, कोई गांव में पटा रहा है, कोई कहीं लाइन मार रहा है। बहुत सारी ऐसी कहानियां आपके गली मोहल्लों में आपको मिलेंगी। जैसे ही लड़का लड़की जवान होते हैं, ये सारे सीन शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी घटना है बिहार के बेगूसराय की जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आखिर क्या हुआ उस घटना में, कैसा प्यार था, गोलीबारी क्यों हुई उस प्यार में, उस रिलेशन में। आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों वैसे मैं नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन ये न्यूज में नाम था, तो जब कोई समस्या भेजता तो मैं उसका नाम नहीं बताता हूँ, वैसे ज्यादातर नहीं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नाम बताना जरूरी है। नीलू कुमारी एक लड़की है जो अपने प्रेमी से प्यार करती है। हुआ कुछ ऐसा कि उसके गांव का एक रहने वाला लड़का था, जिनकी एक अचानक मुलाकात होती है दोनों की, और दोनों ही नजरों में दिल दे बैठते हैं। दोनों बातचीत करते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं और बातचीत होने लग जाती है। फिर ये जो है बड़ा छुप छुप के अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं। लड़की की उम्र जो है 21 साल है। प्यार को परवान चढ़ाते हैं, दोनों में बातें होती हैं, लेकिन कहते हैं इश्क और मुश्क कभी भी छुपाए नहीं छिपते। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। एक दिन नीलू के पेरेंट्स घर पे नहीं थे, उसके पापा और उसके भाई घर पे नहीं थे, तो वो जो है अपने प्रेमी को घर पे बुलाती है कि मेरे मम्मी पापा और भाई घर पे नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ। वो उनसे मिलने, लड़की से मिलने उसका प्रेमी घर जाता है। इस बात का किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। दोनों मिलते हैं और दोनों मिलने के बाद प्यार का इतना उफान आता है कि वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी समय घर पे आहट होती है, किसी के आने का एहसास होता है कि घर पे कोई आया है। अब ये भाग नहीं सकते कहीं, क्योंकि घर दरवाजा जो बंद इन्होंने कर रखा और कोई रास्ता नहीं है जाने का। तब पता चलता है कि इसके पापा और भाई जो हैं वक्त से पहले ही घर आ गए और ये लोग अब रंगे हाथों पकड़े गए। दरवाजा ज्यादा देर खटखटाने की वजह से इनको दरवाजा खोलना पड़ता है लड़की को। तो पता चलता है इनके पेरेंट्स को कि लड़का भी साथ में घर पे है। लेकिन वो अच्छाई का परिचय देते हुए उनके पिताजी लड़के से बात करते हैं कि तुम कब से ये सब कर रहे हो हमारी बेटी के साथ। तो वो बताते हैं दोनों लोग कि हमारा काफी पुराना हो गया है प्यार, काफी दिनों से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो लड़की के पिता पूछते हैं, उसके पापा पूछते हैं कि क्या तुम टाइम पास करते हो या शादी करोगे हमारी बेटी से। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं शादी करूंगा, मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। इसी बात पे दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। शादी के बाद ये होता है कि बिहार में थोड़ा सा कल्चर है गौने का, गौना बोलते हैं उसको, कि ठीक है अब तुम लोग की शादी हो गई है मंदिर में सब रीति रिवाजों से, अब तुम अपने घर जाओ और कुछ दिन बाद तुम्हारा गौना किया जाएगा। लड़का घर चला जाता है। लेकिन जब कुछ टाइम बीतता है तो यहाँ पे जो चीजें सुचारू रूप से चल रही थी वो होती नहीं। लड़का मना कर देता है कि मैं इस लड़की से इसको अपने घर पे नहीं रखूंगा, मैं शादी कैंसिल मानता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे कहानी को थोड़ा सा रोकूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि लड़का उस समय मार से या लड़ाई झगड़े से डर गया था और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में उसने रिजेक्ट कर दिया कि वो इस लड़की को नहीं रखेगा। चूंकि अब शादी कई लोगों के सामने मंदिर में हुई थी, रीति रिवाजों से हुई थी, तो लड़की पक्ष वाले प्रभाव बनाने लगे। तो लड़के पक्ष ने कहा कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है, हमें पैसा दिया जाए तो हम लड़की को रखेंगे। एक मजबूर पिता क्या कर सकता था, वो उस धनराशि को एकत्रित करता है और उनको देता है। देने जाते हैं, लड़की को भी वहां रखने जाते हैं, मीन्स छोड़ने जाते हैं अपनी ससुराल। लेकिन वहां पे कुछ कहा सुनी होती है और जो इनके ससुराल पक्ष वाले थे, लड़के के पिता और ये सब लोग मिलके इन तीनों को गोली मार देते हैं। लड़की को गोली मार देते हैं, लड़की के पिता को उमेश कुमार जिनकी 60 साल है उम्र, और उनके भाई को राजेश कुमार जिनकी 25 साल उम्र है। कमालपुर थाना क्षेत्र का इनका ये गांव था। ये तीनों की मौत हो जाती है। भाई गोली लगने से मर गए तीनों। लेकिन पुलिस जो है इनकी तलाश कर रही है, क्योंकि गोली लगना, किसी को गोली मार देना इतना छोटा बात नहीं है। बहुत जगह बात फैल जाती है तुरंत और कोई भाग नहीं सकता ऐसा इंसिडेंट करके, वो पकड़ा जरूर जाता है।
हालांकि ये लोग अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं ससुराल पक्ष वाले, और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दिल को छू देने वाली कहानी। इस कहानी को बताने का मकसद ये था कि किसी की अस्मत के साथ अब अगर आप खेलते हैं प्यार का नाम देके, तो मेरे दोस्तों वो गलत बात है। अगर आप कोई वादा करते हैं या आप शादी का वादा करते हैं और आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं और आपने ये चीजें बोल रखी हैं, तो उस प्यार को बाखूबी निभाइए। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। एक तो आपने उनके साथ शरीर के साथ खेला लड़की के, उसके बाद उनको अपनाने से मना कर दिया, उसके बाद यहीं तक बात खत्म नहीं हुई, आपने पैसे भी लिए दहेज के जो आप मांग रहे थे, और उसके बाद तीनों को आपने गोली भी मार दी। खैर वो तो इस दुनिया से चले गए, अब आगे का कोई नहीं जानता कि क्या होता है ऊपर जाने के बाद या कहाँ जाता है मरने के बाद इंसान, लेकिन इनकी भी जिंदगी बर्बाद हुई। अब ये लड़के पक्ष वाले सब लोग जेल ही जाएंगे, जेल में इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल में रहना पड़ेगा। अंजाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, सब बुरा ही हुआ। तो दोस्तों ये कहानी थी कि ऐसा किया इन्होंने प्यार में। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं मेरे दोस्तों, मैं बड़ा भावुक हूँ इस समय इस स्टोरी को सुनकर आपको बताते हुए भी कि यार प्यार बहुत प्यारा एहसास है दोस्तों। तो प्यार में ऐसा बिल्कुल ना करें। प्यार करते हैं तो अपने साथी के साथ आगे तक जाइए, शादी करिए। हाँ नहीं करना है तो दोनों पहले एक दूसरे को बोलिए कि आप सिर्फ देखिए जो बातें हैं जो जीवन में होती हैं वही मैं बताता हूँ। कल को आप कहें कि सर आप प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोलते हैं, गुरुजी ऐसा बोलते, तो ऐसा नहीं है। पहले क्लियर कर लीजिए कि आप फिजिकल होंगे, आप टाइम पास हैं, आप शादी नहीं करेंगे। दोनों अगर रेडी होते हैं तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है। अगर वो एडल्ट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हालांकि होती है, बट आप छुप छुप के सब कर सकते हैं, छुप छुपा के। लेकिन वादे करने के बाद आप उनको तोड़ते हैं तो ये बड़ा ठेस पहुंचाने वाली बात होती है दोस्तों। तो अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं अभी और आगे सोच रहे हैं कुछ ऐसा करने का, तो बिल्कुल अपने कदमों को रोकिए। अब कोई समस्या है, कुछ असमंजस है लाइफ में, तो मुझे मेल करिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही, मैं आपका नाम पता नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो के माध्यम से मैं उस समस्या से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।